everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share. एवरी मॉर्निंग मेरे दोनों स्कूल एंड ऑफिस जाने के बाद मेरा किचन कुछ ऐसा दिखता है। ये तो हर घर की कहानी है। आई थिंक दिन में सबसे ज़्यादा एंड केओटिक काम सुबह का ही होता है ना? हर किसी को अपना अपना क्लीनिंग स्टाइल होती है। आज मेरा दिखाऊंगी। मेरे दोनों जाने के बाद फर्स्ट चाय एंड ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद ही क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। काउंटर टॉप पे जो फेंकने की चीज़ें हैं वो सब निकाल के फेंक देती हूँ एंड उसके बाद जो भी बर्तन डिशवॉशर में रखना है वो सब निकाल के मैं सिंक में रख देती हूँ। थोड़ी देर में डिशवॉशर को अनलोड करूँगी एंड तब तक इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके छोड़ देती हूँ। काउंटर टॉप पे जितने भी सामान फैला हुआ है वो सबको निकाल के मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। डेली यूज्ड किचन टूल्स को ऐसे नॉर्मली वॉश करके रख देती हूँ एंड नाइट को फिर से ये सब डिशवॉशर में डाल देती हूँ। एंड जो भी लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स एंड फूड हो वो सब मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करके जिनको फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख देती हूँ एंड बाकी काउंटर टॉप पे छोड़ देती हूँ। फर्स्ट मैं ये साइड के काउंटर टॉप पे जो भी ड्राई स्पिल्स है उसे फर्स्ट क्लीन करती हूँ। यूजुअली मैं रोज़ कुकटॉप एरिया से क्लीन करना शुरू करती हूँ, तो उसके ऊपर जितने भी बर्तन हैं वो सब उन सबको क्लीनिंग के टाइम निकाल के साइड पे रखने के लिए मुझे स्पेस भी मिल जाती है। एंड रोज़ या ट्रिवेट को भी एक बार वॉश कर लेती हूँ एंड ये दोनों आपके किचन एंड काउंटर टॉप के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सिंपल डाइल्यूटेड डिशवॉश लिक्विड है इन अ स्प्रे बॉटल एंड ये स्पंज वाइप है। कुकिंग फिनिश होने के बाद उनके स्टैंड्स एंड बर्नर्स निकाल के ड्राई स्पिल्स को पहले क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद पूरा डिशवॉश लिक्विड स्प्रे करती हूँ एंड जहाँ पे करी स्पिल्स या दाल स्पिल्स रहते हैं उसके ऊपर भी स्प्रे करके छोड़ देती हूँ एंड तब तक ये सोक होते हैं तब तक मैं बैक स्प्लैश भी स्प्रे करके पूरा क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद कुकटॉप के पीछे ऊपर सब कुछ क्लीन करती हूँ। खाली इसको उठा के नहीं करती हूँ एज़ इट इज़ वेरी हैवी, तो वीकली वंस मेरे हस्बैंड के हेल्प से इसको उठाते हैं एंड नीचे पूरा भी क्लीन करती हूँ। ये साइड को भी निकाल के क्लीन कर देती हूँ एंड यहाँ पे एक स्मॉल स्टैंड लेने के लिए सोच रही हूँ सो दैट ये सब एक ही टाइम पे साइड करके फिर क्लीन करने के लिए ईज़ी होगा करके। इफ़ यू हैव नोटिस्ड करी स्टेन भी इधर निकल गया है। ऐसे स्पॉट क्लीनिंग फॉलो करेंगे तो फ्यू स्टेन्स ऐसे ही निकल जाते हैं। बर्नर्स को वंस इन अ वीक हॉट वाटर एंड लिक्विड सोप से क्लीन करती हूँ। स्टैंड्स को ऐसे रोज़ वाइप कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा डर्टी है तो उसको वॉश करके लेती हूँ। चिमनी को डेली वंस क्लीन करती हूँ, आइदर नाइट या फिर मॉर्निंग। डेली इसको ऊपर नीचे साइडवेज एंड कैबिनेट्स के नीचे भी एक क्विक वाइप कर लेती हूँ। चिमनी होने के बावजूद भी थोड़ा सा ऑयल फ्यूम्स कैबिनेट्स के नीचे भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके क्लीनिंग होने के बाद रेस्ट ऑफ द डिशेस को मैं इसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ सो दैट रेस्ट ऑफ द काउंटर टॉप स्पेस फ्री रहेगा करके। एंड रेस्ट ऑफ द आइटम्स भी जो भी मैं यूज़ करती हूँ उनको भी एक हल्का सा वाइप कर लेती हूँ। ये भी मैं दिन में एक बार करती हूँ, आइदर नाइट या मॉर्निंग में करती हूँ। इसके बाद मैं काउंटर टॉप को भी पूरा क्लीन कर देती हूँ। फ्यू लाइट वेट थिंग्स मूव करके क्लीन करना बेटर है, वरना अनइवन मार्क्स पड़ जाते हैं। सिंक एरिया को भी एक क्विक वाइप अप कर देती हूँ। फॉसेट्स को डेली वंस मॉर्निंग या नाइट को क्लीन करती हूँ। ये सिंक को मॉर्निंग एंड नाइट को क्लीन करती हूँ क्योंकि किचन का ज़्यादा काम यही होता है। मेरे चॉपिंग बोर्ड एंड ट्रिवेट्स को नेक्स्ट यूज़ के लिए वॉश करके रखती हूँ एंड नाइट को ये ट्रिवेट फिर से डिशवॉशर में डाल देती हूँ। ऑन डेली बेसिस लोअर एंड अपर कैबिनेट्स को मैं क्लीन नहीं करती हूँ, 2 वीक्स में एक बार इसकी क्लीनिंग होती है। ये हैंडल्स की वजह से कहीं और मेरे हैंड प्रिंट्स भी नहीं लगते हैं एंड ये रहता है डेली मेरे मॉर्निंग का क्लीनिंग।
हमारा चिमनी 3D सक्शन की है, तो डीप क्लीनिंग के पहले एक बार टच करके चिपचिपाहट ज़्यादा है कि नहीं देखती हूँ। अगर है तब भी इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। ऐसे ही साइड के कैबिनेट्स को भी एक बार टच करके चेक करती हूँ। ओवरहेड कैबिनेट्स हैंडललेस है, तो फिंगर्स अंदर से रख के ओपन करती हूँ एंड क्लोजिंग भी साइड एजेस से करती हूँ, तो इसके ऊपर भी स्टेन्स नहीं लगते हैं। तो इनको भी वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स में एक बार क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप को भी मंथली वंस या 2 मंथ्स में एक बार डीप क्लीन करती हूँ। इसकी क्लीनिंग के लिए फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ एंड वहाँ के आइटम्स पूरा निकाल के एक साइड पर रखती हूँ। यहाँ सिलिकॉन मैट की वजह से नीचे तो क्लीन रहता है, बट उसके ऑल अराउंड पूरा डस्ट एंड स्टेन से भर जाता है, तो मंथली वंस या 2 मंथ्स में एक बार इसको क्लीन करना इज़ नेसेसरी। फर्स्ट इसके ऊपर जो ड्राई डस्ट है उसको पूरा क्लीन कर देती हूँ एंड उसके बाद स्प्रे मार के हल्के हाथों से स्क्रब करके पूरा साफ़ कर देती हूँ। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। अब पूरा साफ़ हो गई है और एक 1 एंड 2 मंथ्स तक इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर स्पेस होने के बाद काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। सिंक के पास ये मैट के नीचे का एरिया भी क्लीन करना ज़रूरी है। लास्टली ये स्पंज वाइप से वाटर में रिंस करते हुए क्लीन करेंगे तो चकाचक सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। सिलिकॉन मैट को भी बोथ साइड्स अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर देती हूँ। सिलिकॉन मैट के नीचे का साइड स्टिकी रहता है, तो इसको सुखाने से अच्छा है कि मैं उधर ही उसको क्लॉथ से अच्छे से ड्राई कर देती हूँ एंड तुरंत डाल देती हूँ एंड कोई एयर गैप्स हो तो उसको निकाल देती हूँ। काउंटर टॉप के एजेस पर भी स्टेन्स बैठ जाते हैं। हम कुकिंग करते टाइम हमारे हाथ उसके ऊपर रख के बैलेंस करके करते टाइम थोड़े से स्टेन्स हो जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए भी ग्रीन स्क्रब के ऊपर डिशवॉश लिक्विड डाल के हल्के से इनको स्क्रब करके क्लीन कर सकते हैं एंड लास्टली ऐसे वाइप करने से पूरा क्लीन हो जाता है। इस टाइप के स्लिम ब्रशेस बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। फॉसेट्स के नैरो कॉर्नर्स को अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। कुकटॉप पे ये नैरो गैप्स को भी बहुत ही ईजीली क्लीन कर सकते हैं। ग्रेनाइट हो या क्वार्ट्ज, जब हमें काउंटर टॉप पे बर्तन रख के धोना पड़े तो नीचे कोई पुराना क्लॉथ या स्पंज रैप रखना है सो दैट स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। काउंटर टॉप पे ऐसे हेवी आयरन यूटेंसिल्स को डायरेक्टली नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनके बॉटम जो है वो रफ़ रहती है एंड थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो रस्ट फॉर्म हो जाता है एंड वो काउंटर टॉप को स्टेन भी कर सकती है। इसलिए हमेशा मैं ट्रिवेट्स या सिलिकॉन मैट्स यूज़ करती हूँ ऐसे चीज़ें रखने के लिए या फिर हॉट यूटेंसिल्स रखने के लिए भी। इनसे काउंटर टॉप हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पुराने क्लॉथ या स्पंज वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेटल बेस वाले चीज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि इन केस इसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो गया तो वो काउंटर टॉप को स्टेन कर सकती है। ग्रेनाइट हो या क्वार्ट्ज हो, सिंक के एज को जब यूज़ कर रहे हैं तब भी आप केयरफुल रहना है, क्योंकि जब भी हम राइस या कुछ वेजिटेबल्स वॉश करते हैं तो बर्तन उसके ऊपर रख के करेंगे तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। सो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एज गार्ड्स रख सकते हैं या फिर स्पंज वाइप्स, सिलिकॉन मैट्स या पुराना क्लॉथ भी रख सकते हैं। इसलिए मैं अपनी स्पंज वाइप यहाँ रखती हूँ ताकि किचन और यूटिलिटी से इजीली एक्सेस कर पाऊँ। ड्रॉअर से कोई भी आइटम्स निकालती हूँ एंड उसके जगह पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिखती हूँ तो वही के वही स्पॉट क्लीनिंग करने के लिए ट्राई करती हूँ एंड वापस आइटम रखने के पहले इसके बेस को एक बार वाइप अप कर लेती हूँ सो दैट अंदर डस्ट एक्यूमुलेशन कम होती है और बाद में टाइम भी सेव हो जाती है। मैं ऑनियंस, वेजेस एंड फ्रूट्स को डायरेक्टली सिंक में ही पील करती हूँ। इससे मेरा काउंटर टॉप स्पेस भी फ्री रहता है, स्टेन्स की टेंशन नहीं एंड क्लीनिंग भी ईजी लगती है। फ्रिज को भी आइदर नाइट या डे टाइम में एक क्विक क्लीन अप कर देती हूँ। फिर नाइट को डिनर के बाद किचन सब क्लीन करके डिशवॉशर ऑन कर देती हूँ एंड दोनों सिंक को वॉश कर देती हूँ।
एवरीडे नाइट विदाउट फेल दोनों सिंक के ड्रेन स्ट्रेनर को प्रेस करके वाटर से ब्लॉक करती हूँ सो दैट आउटलेट पाइप से ऊपर कोई कॉकरोच या फिर ड्रेन फ्लाइज घर के अंदर नहीं आ सके। स्पंज वाइप को भी वॉश करके नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखती हूँ। मेरे पुराने घर के ग्रेनाइट को भी मैं सिमिलरली मेंटेन करती थी, तो इसलिए यहाँ आने के बाद ये क्वार्ट्ज को मेंटेन करना भी मुझे उतना मुश्किल नहीं हो रहा है। एंड अगर आपको मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं है तो जस्ट ब्लाइंडली गो विद ग्रेनाइट। लास्टली मैं किचन फ्लोर को रफली झाड़ू कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे सुबह मेरे किचन क्लीन और वेलकमिंग लगे। घर हो या ऑफिस, जहाँ हम काम करते हैं उस जगह को क्लीन रखेंगे तो हमें बहुत मोटिवेटिंग और फ्रेश फील होता है। आई होप आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगा होगा और पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।